हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर जो होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ मैप। कि हमारा पूरा चैप्टर मैप है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि मैप यानी होता क्या है। ठीक है, तो इससे पहले कल हमारा एक छोटी सी चीज़ हाईलाइट करनी रह गई थी, जो है Cartography, a specialized branch of geography, studies the process of making map in detail। अभी आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सी ब्रांच है जो मैप मेकिंग को डिटेल में पढ़ती है, समझती है। तो उसका आंसर क्या आएगा? कार्टोग्राफी। तो आपको ये हाईलाइट कर देना है। अगर देखो आपके टीचर ऐसे हो कि भाई मेरे को जो डायरेक्ट एमसीक्यू है वो नहीं पूछने हैं, तो वो ऐसे अंदर से निकाल के आपके टीचर्स पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर, जो है मीनिंग ऑफ मैप। ठीक है, तो द वर्ड मैप इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल लैटिन वर्ड मैपा मुंडी। अभी देखो ये चीज़ आपको करनी है हाईलाइट। आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि मैप जो वर्ड है वो किधर से और कौन सी लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो मैप, पहले तो देखो मैप कहाँ से मिला है हमें, तो एक लैटिन वर्ड था जिसका नाम था मैपा मुंडी। उससे फिर मैप का ओरिजिनेशन हुआ कि ये ओरिजिनल वर्ड था, फिर हम उसको मैप के रूप में जाने लगे। फिर इट मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ विच कैन केप्ट इन एन हैंड। हाँ, बस इसका यही मतलब है कि एक छोटा सा कपड़ा जिसको हम अपने हाथ में रख सकते हैं, कि अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ विच कैन बी कीप्ड इन आवर हैंड है। इन 1840 अ क्रिश्चियन मिशनरी माइकॉन पॉपुलराइज्ड द वर्ड मैपा मुंडी। अभी देखो इसमें कौन सा ईयर हमें दिया है, 1840, बट मैंने जब गूगल में कंफर्म किया तो उसमें वो बोल रहे हैं कि ये वाला जो ईयर है वो सही नहीं, और उसका भी पूरा डेटा जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कि कभी वो बोल रहा है कि 1300 साल वाला जो है 1300 BC समथिंग है, और इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, तो आप इसको 840 फ़िलहाल के लिए रखो। ठीक है, और देखो इसमें ऐसा बोला गया आपकी बुक में कि जो देखो सबसे पहले तो मिशनरी क्या होता है। मिशनरी का मतलब होता है कि एक ऐसा जन जिसको एक जगह से दूसरी जगह, या तो मान लो कि वो इंडिया में रहता है और वो कोई भी एक रिलीजन से बिलोंग करता है। अभी वो जन क्या करेगा कि इंडिया से वो जाएगा, मान लो अमेरिका चला गया, कनाडा चला गया, चाइना चला गया, और फिर वो वहाँ पे जाके क्या करेगा, वो अपने धर्म के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, लोगों को बताएगा कि हमारे धर्म में ये सब होता है और सो एंड सो। तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? मिशनरी बोलेंगे। तो एक क्रिश्चियन मिशनरी थे जिनका नाम था माइकॉन। उनने ये जो मैपा मुंडी वर्ड है उसको पॉपुलराइज्ड किया था। मतलब ऐसा हो सकता है कि उनने ये वाला जो वर्ड है वो काफ़ी यूज़ किया हो, फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला हो कि भाई ऐसा भी कोई वर्ड होता है, इसका मतलब ये होता है, ऐसा। ठीक है, समझ में आया? फिर in general, a map is a small scale conventional representation of a curved surface of the earth or a part thereof as seen from space। अभी देखो इसमें बोला गया है कि मैप का मतलब क्या होता है। तो मैप का मतलब होता है कि जो हमारा पूरा ग्लोब है, हमारा पूरा अर्थ है, वो कैसा एक कर्व्ड सरफेस है। तो उस कर्व्ड सरफेस को एक पेपर पे प्रेजेंट करना, या तो हम बोल सकते हैं कि स्पेस में एक इंसान गया, मान लो कि मैं भाई स्पेस में गई कैमरा लेकर मस्त अपना, और वहाँ से मैंने फ़ोटो क्लिक कर लिया, कोई भी मान लो मैंने इंडिया का फ़ोटो क्लिक किया, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम बोल सकते हैं मैप। और उसको मान लो मैंने देन फिर कागज़ पे ड्रॉ कर दिया, तो वो फिर वो एक मस्त मैप बन जाएगा। अभी इसमें क्या बोला है कि पूरा अर्थ मतलब या तो पूरी कर्व्ड सरफेस मतलब पूरा वर्ल्ड मैप, या तो एक पर्टिकुलर प्लेस, उसको हम अच्छे से स्केल के साथ रिप्रेजेंट करें। देखो स्केल के साथ मतलब कैसे, कि मान लो कि एक यूनिट, देखो हम जैसे ग्राफ बनाते हैं तो उसमें कैसा लिखते हैं कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1,00,000 रुपीज़। तो इसी तरह से इसमें क्या होगा कि 1 यूनिट, इसलिए मान लो कि 100 किलोमीटर, या 1 यूनिट अगर कोई मान लो सिटी का मैप है तो उसमें क्या होगा कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो ऐसा वाला। ठीक है, देन और हाँ, इसको हाईलाइट कर देना डेफिनेशन को। और ये क्रिश्चियन मिशनरी वाला भी आप देखो, ये वाला पैराग्राफ थोड़ा ऐसे हाईलाइट कर दो, कुछ भी पूछ सकते हैं अगर आपके स्कूल वाले अंदर से पूछे तो। ठीक है, फिर इन जियोग्राफी मैप आर प्रिपेयर्ड फॉर अ जियोग्राफिकल रीजन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अभी जियोग्राफी में ऐसा होता है कि मान लो पूरे अर्थ का मैप बना दिया, या तो कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन का बना दिया, कि हम लोग मानो गुजरात का बनाते हैं, तो उसको हम जियोग्राफर्स अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग जगह के मैप बनाते हैं। फिर
मैप इंक्लूड्स एन एरिया मच लार्जर देन इट्स साइज। अभी देखो ये वाली चीज़ क्या है कि मान लो कि मेरे पास वर्ल्ड मैप है, तो मेरा वर्ल्ड मैप कितना ही होगा, मेरे एक हाथ जितना होगा या तो उससे थोड़ा बहुत बड़ा होगा, बट रियल में तो वर्ल्ड कितना बड़ा है। तो इसमें क्या होगा कि हम हर एक छोटे छोटे यूनिट्स में बहुत सारे किलोमीटर दिखा सकते हैं। मान लो गुजरात का मैप है तो उसमें हम एक ब्लॉक जितना, मान लो मतलब थोड़ा सा पार्ट जो होगा तो वो 100 किलोमीटर बता सकता है या तो उससे भी ज़्यादा बता सकता है। इसीलिए बड़े से एरिया को हम छोटे से स्पेस में आराम से बता सकते हैं मैप के थ्रू। फिर अब आ रही है और आगे एक डेफिनेशन, चलो उसको देखते हैं। उसके पहले देखो मैंने अभी देखो हमने कौन कौन से चैप्टर कवर किए, 1 2 3 4, फिर हमने किया 14 और अब कर रहे 15। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, आपके स्कूल में कैसा चल रहा है, तो हम वैसे करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं डेफिनेशन। ओके, अभी देखो, अ मैप इज़ अ स्मॉल स्केल कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट देयर ऑफ एज सीन फ्रॉम अबाउ। अबाउ मतलब क्या, स्पेस से देखे जाने वाला। तो मैप क्या है कि हम एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा जिसके ऊपर हम क्या दर्शा सकते हैं, क्या शो कर सकते हैं, हम पूरे अर्थ को शो कर सकते हैं। मतलब कि हमारा जो पूरा कर्व्ड सरफेस है उसको इस तरीके से हम ओपन करें ताकि वो मैप के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, मतलब हम पूरे कॉन्टिनेंट्स, ओशियन ये सब दिखा सके, या तो पूरा वर्ल्ड दिखा सके या तो वर्ल्ड के कोई भी पर्टिकुलर रीजन्स दिखा सके जो हमें स्पेस से दिखते हैं, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, चाइना हो गया, ऐसा सारा। ठीक है, देखो डेफिनेशन का क्या होता है कि इसको रटने की नहीं होती, आपको पहले उसको समझना होता है, देन वो आपको याद रहना चालू हो जाती है। ठीक है, फिर और अभी ये दूसरी डेफिनेशन, और देखो इसमें ये वाला हमारा जो आज का टॉपिक है वो हम बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट है, इसमें पूछ सकते हैं, तो पूरा आज का टॉपिक ही IMP है। ठीक है, फिर मैप इज़ अ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। और अ पार्ट ऑफ इट मतलब क्या कि पूरे अर्थ में से कोई भी, हमने देखो सेम ही डेफिनेशन है, बस थोड़ी वर्डिंग चेंज है। ठीक है, पार्ट्स मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, अंटार्कटिका हो गया, कच्छ हो गया, वेटिकन सिटी हो गया। देखो वेटिकन सिटी जो कंट्री है ना, वो हमारी पूरी अर्थ का स्मॉलेस्ट कंट्री है। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि ये वाली चीज़ एड ऑन हुई है कि ड्रॉन विथ proportional scale then projection and conventional signs as seen from above। अभी देखो ऐसे ही मैप नहीं बन जाता, उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें डालनी होती है। पहले तो स्केल कि कितना एरिया कितने किलोमीटर्स को शो कर रहा है, ऐसा वाला। और फिर है प्रोजेक्शन। देखो प्रोजेक्शन का मतलब इस चैप्टर में हमें क्या दिया, आगे आपको टॉपिक आने वाला है प्रोजेक्शन। उसका क्या मतलब होता है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है, बट उसको मैप में कैसे शो करते हैं, 2D स्ट्रक्चर में। तो ऐसे ही 3D को 2D में कन्वर्ट करना, दिखाना, शो करना, उसको ही हम बोलते हैं प्रोजेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। ठीक है, और कन्वेंशनल साइंस, अलग अलग साइन देखो इधर नीचे दे रखी है कि टाउन के लिए ये ब्लैक डॉट, देन रोड के लिए लाइन, ये वाला सारा। फिर A map can be prepared on a flat paper, cloth, plastic, film sheets और plaster of Paris। अभी देखो हम मैप को कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं, कपड़े पे बना सकते हैं, POP पे बना सकते हैं, प्लास्टिक पे बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे बना सकते हैं। Then scales, conventional signs and projection are chief components of a map। जैसे कि स्काई में जो चांद है वो किसके बिना अधूरा है, तो वो स्टार्स के बिना अधूरा है। वैसे ही एक मैप किसके बिना अधूरा है, तो वो साइंस के बिना, प्रोजेक्शंस के बिना, ऐसा वाला। ठीक है, बस इसी के साथ आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए माय डियर मित्रों, टेक केयर एंड बाय बाय।